हे व्यूअर्स, मैं हूं आपका लाइफ इन्फ्लुएंसर, लाइफ प्लानर अमित काचलिया। और आज मैं आया हूं बहुत ही डिफरेंट, इंटरेस्टिंग, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पे, गॉड और सुपर ह्यूमंस। तो मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं उसके लिए पहले मैं चाहता हूं कि मैं मेरा एक डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ऑब्वियसली एक डिस्क्लेमर मेरे को देना रहेगा, लेकिन कि ये जो मैं कंटेंट शेयर कर रहा हूं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरी पर्सनल पढ़ाई है, एनालिसिस है, मेरा लॉजिकल रीजनिंग है। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी के रिलीजन को या किसी के डीप बिलीफ्स को हर्ट करना। तो मैं चाहता हूं जो भी मेरे रीडर्स, व्यूअर्स है, वो एक ओपन माइंडेडली इसको सुने, देखे, समझे, एंड फिर उन पे छोड़ूंगा कि उनको मेरी बात मानना नहीं मानना। इट्स फ्री वर्ल्ड, तो हर कोई अपना ओपिनियन रख सकता है, लेकिन मैं मेरा ओपिनियन मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रख रहा हूं। मैंने कुछ पढ़ाई की है, मैंने कुछ लोगों को स्टडी किया है, एंड इस पे काफी स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंच रहा हूं जो मैं शेयर करूंगा। बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी के रिलीजियस बिलीफ्स को हार्म करना या क्षति पहुंचाना या नुकसान करना। ठीक है, सो आप फिर भी अगर किसी को बुरा लगे तो मैं एडवांस में ही अपनी तरफ से सॉरी आपको देता हूं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो ऑब्वियसली मेरे लिए भी ये, जब मैं इस पे काम कर रहा था, ये मैं स्टडी कर रहा था, तो मेरे लिए मेरा भी और लोगों का एज ओल्ड बिलीफ सिस्टम को बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम भगवान है नहीं है, कौन है, ये सबको समझना। तो ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया और उस लेवल पे फिर पढ़ना स्टार्ट किया। काफ़ी सारे किताबें, फिलोसोफर्स, काफ़ी कुछ इसमें मटेरियल अवेलेबल है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन जैसे भी है। एंड उस पे से मैं कुछ मेरे कंक्लूजन्स पे पहुंचा हूं जो मैं अभी शेयर करूंगा। ठीक है, सो गॉड और सुपर ह्यूमंस, क्या भगवान है या फिर वो भगवान नहीं, एक्चुअली सुपर ह्यूमंस है, ये सवाल है। तो एक समझ लीजिए, हर रिलीजन में कोई ना कोई एंटिटी या पर्सनालिटी है जिसको, अभी गॉड या भगवान में कॉमन टर्म से बोलूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली हर रिलीजन इसको टर्म को अलग अलग कहते हैं। तो बट एक इस वीडियो के हिसाब से मैं गॉड बोलूंगा या फिर भगवान बोलूंगा। एंड मैं इंटेंशनली ये पूरा वीडियो इंग्लिश में नहीं हिंदी में बोल रहा हूं ताकि मेजोरिटी लोग इसको अच्छे से समझ पाए। तो हर रिलीजन में कोई ना कोई एक एंटिटी को ऐसा नाम दिया जा रहा है जिसको भगवान, गॉड वगैरह। जैसे कि हम बात करें हिंदू में, तो वहां पे तो बहुत सारे हैं, लाइक ब्रह्मा, विष्णु, महेश और काफी सारे। इस्लाम में अल्लाह बोला जाता है उनको, सिक्स में वाहेगुरु, क्रिश्चियनिटी में गॉड, एंड जीसस को गॉड मैन कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रिलीजन्स में, और कुछ रिलीजन्स में कमांडमेंट्स है, प्रिंसिपल्स को एक तरह का भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो हर रिलीजन में है, भगवान है। बट मेरा सवाल था जब मैं इसमें डीप एनालिसिस को गया कि क्या वो भगवान है या थे कि वो सुपर ह्यूमंस थे। ओके, तो हम इस बात को समझने की कोशिश करते ओपन माइंडेड के साथ। तो भगवान का जन्म हुआ है कि हमने भगवान को बना, भगवान ने हमें जन्म दिया है कि हमने भगवान को जन्म दिया है। ठीक है, तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि हमने भगवान को जन्म दिया है। अब ये समझने के लिए पहली बात तो ये कंसेप्ट जो है, भगवान, गॉड जो कह रही है, हमारा बनाया हुआ है। एक्चुअली भगवान करके ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति, पर्सनालिटी है ही नहीं, ये सुपर ह्यूमंस है। तो ये समझते हम कि ये हमने बनाया हुआ है, क्यों, कैसे, इस सब में बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ये बहुत बड़ा वीडियो रहेगा, कोशिश करूंगा फिर भी इसको कम रखने की, बट स्टिल मुझे एक एक बात बहुत क्लियरली बतानी है। तो ये पर्सनैलिटी कंसेप्ट हमारा बनाया हुआ है, सो हमने भगवान को बेसिकली क्रिएट किया है, एंड नॉट वाइस वर्सा। दूसरी बात, ये जो भगवान है जिसको मैं सुपर ह्यूमन का दर्जा दे रहा हूं, ये क्यों ऐसे उनको नाम दिया गया भगवान के नाम, भगवान बोल के? तो ऑब्वियसली इनका एनर्जी लेवल बहुत हाई है। ये जो एनर्जी एमिट करते हैं ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होते हैं। इन टर्म्स ऑफ, देखो मैं कोई मोबाइल या वस्तु की बात नहीं कर रहा, बट हर इंसान में भी एक एनर्जी होती है, हर नॉन लिविंग थिंग में भी एनर्जी होती है, बट लिविंग क्रीचर में एनर्जी के लेवल्स अलग होंगे।
ठीक है, तो ये क्यों ये भगवान बन गए लोगों की तरफ से? क्योंकि ये बहुत हाई सुपीरियर एनर्जी पे लोगों से बात करते थे, या उस तरफ से उनके वैल्यूज बहुत, मॉरल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग थे। इस वजह से भी लोग धीरे धीरे उनको एक स्पेशल कैटेगरी में ट्रीट करने लगे, और वो स्पेशल कैटेगरी बन गई भगवान। ओके, तो ये एक बात है। जैसे कि मैं बात करूं कि एक जनरल पब्लिक जो भगवान नहीं है, ह्यूमन है, सुपर ह्यूमन नहीं है बेसिकली, तो वो एक रेडियो का एग्जांपल देता हूं, वो चल रहा होगा एट 90.1 FM चैनल पे, उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी है, और जो सुपर ह्यूमन है वो चल रहे होंगे, या फिर वो बात कर रहे होंगे, या वो काम कर रहे होंगे एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 98.5। तो होता क्या है, मान लो मैं एक स्टोरी की तरह इनको सब इस बात को समझाता हूं लगे तो पहले भगवान का जन्म कैसे हुआ, पहला भगवान कौन था जिसको मैं सुपर ह्यूमन कह रहा हूं? तो मिस्टर एक्स, अब मिस्टर मिसेस मिस ये मटेरियल है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। मिस्टर एक्स एक गांव में रहते हैं, और उनका फ्रीक्वेंसी है, उनका जो एनर्जी वाइब्रेट करने का है वो 98.5। मतलब क्या कि वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, वो अपने मॉरल वैल्यूज बहुत एथिकली फॉलो कर रहे हैं, वो जो लोगों को सलाह दे रहे, लोगों को उस सलाह का रिजल्ट मिलने लग गया। और एक गांव है 10,000 लोगों का, छोटा सा गांव। तो गांव वाले इनिशियली ये एक्सपेरिमेंट बोल के हुआ, लेकिन उनको रियलाइज हुआ कि अरे मिस्टर एक्स से जब भी वो बोलते वैसा हो रहा है, तो धीरे 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 लोग उनके पास जाने लगे सलाह के लिए, डाउट्स के लिए, अपने क्वेरीज के लिए। धीरे धीरे अब ये इंसान भगवान की श्रेणी में आ गया। अब वो 10,000 लोग इनको पूजने लग गए, तो वो बन गए भगवान मिस्टर एक्स। ठीक है, तो ऐसे करके कभी तो भी इस दुनिया में ऐसा कुछ हुआ था, और ऐसे ही शुरुआत हुई है सुपर ह्यूमन को भगवान का नाम देने की। दिस इज द वे इट हैज हैपेंड। अब इतने सारे सुपर ह्यूमन या भगवान कैसे, मैं उस पर आऊंगा बाद में। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ये ऐसा ही है। हर इंसान अलग एनर्जी वाइब्रेट करता है, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है ना कि हर एक का थिंकिंग सेम हो, हर एक का लॉजिकल रीजनिंग अलग है, इमोशन का रीजनिंग अलग है। तो जो हर चीज में सुपीरियर होता है, लोग जो कॉमन मैन है उनको कोई चाहिए सहारा, तो ऑब्वियसली वो उस पर्सन के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसी को भगवान बोल देते हैं। तो ये इस हिसाब से भगवान का जन्म हुआ। तो जैसे कि मैंने कहा, तो फिर इतने सारे भगवान या इतने सारे सुपर ह्यूमंस क्यों? राइट, ये सवाल आता है। तो जैसे कि मैंने कहा, हर रिलीजन की बात करो, देखो रिलीजन बहुत अलग है, तो रिलीजन में भी बहुत मल्टीपल ब्रांचेस है आज के जमाने में। जैसे कि मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे कुछ ले रहा हूं। मुस्लिम्स में ब्रॉडली, ये सब ब्रॉड कैटेगरीज है क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे हैं। शिया सुन्नी है, हिंदूज में शिव एंड विष्णु पंथ हो गए, तो एंड बहुत सारे और भी है। क्रिश्चियनिटी में भी ब्रॉडली बहुत सारे, अगेन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स है। ऐसे अगर आप देखोगे हर रिलीजन में बहुत सारे सेक्शंस बन गए। तो ये क्यों बना? ठीक है, तो इसी से आपको आंसर मिल जाएगा कि इतने सारे भगवान क्यों। तो ये कैसे हुआ, तो उसके लिए मैं मेरी पुरानी स्टोरी कंटिन्यू करता हूं जो मैंने स्टार्ट की थी। अब मिस्टर एक्स है, उनके अनुयायी, फॉलोअर्स, डिसाइपल्स मान लो 10,000 एक गांव के, लेकिन वो 10,000 में एक बंदा, उसका फ्रीक्वेंसी बाकी सब गांव वालों से बेटर था, लेकिन शायद मिस्टर एक्स से कम था। तो उसको रियलाइज हुआ, अब देखो हम ह्यूमन बीइंग्स है, तुम्हारे अंदर जेलसी, पावर या आगे बढ़ना, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो उसको रियलाइज हुआ कि अरे ये तो मैं भी कर सकता हूं, मेरे में भी ये टैलेंट है, या मेरे में भी खूबी है, मेरी भी मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छे हैं लोगों से। तो वो ये अपना समझ जो मिस्टर एक्स ही आया है, वो दूसरे गांव चला गया और वहां पे यही सब बातें प्रचार करने लगे, लेकिन थोड़ा सा समझाने का तरीका बदल दिया, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा ट्विस्ट किया, ट्विक किया, एंड वो बन गया मिस्टर वाई। ये हो गए हमारे दूसरे भगवान। ऐसे करते जस्ट इमेजिन करो 5,000 साल, 10,000 साल, एक भगवान को जन्म हम रातों रात नहीं दे पाएंगे, धीरे धीरे होगा। इमेजिन करो अब कोई गांव है इंडिया की जगह, वो चलते चलते पहुंच गया मान लो इजराइल या फिर रशिया,
तो वहां पे वो बन गए भगवान। तो ऐसे करते करते पहले का जो अपना धरती है उसका कनेक्शंस, जो लैंड वाटर का जो था, उस हिसाब से अलग अलग गांव में लोग बंटते गए अलग अलग। फिर उसमें से जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला बंदा था, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग रखता था, वो उनको लोग पूछने लग गए, कंसल्ट करने लग गए, बन गया भगवान। एंड ऐसे करते करते ये फाटे पड़ते गए, ये डाइवर्जेंस होते गए, और इतने सारे हमारे पास आज की तारीख में गॉड ऑब्लिक सुपर ह्यूमंस है। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि गॉड ने दुनिया नहीं बनाई है, मदर नेचर जिसको हम कहते हैं प्रकृति पहले से थी, और भगवान ने इसको नहीं बनाया है, हमने लेकिन भगवान को बनाया है। ये मेरा समझ है। अगेन प्लीज बुरा मत लगाइएगा किसी के, मैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हट कर रहा हूं तो मैं उसके पहले ही सॉरी कहता हूं, बट ये मेरी पढ़ाई है। मैंने कुछ लोगों को फॉलो किया, पढ़ा, अगेन मैं फॉलो किया है, लेकिन मैं उनको भगवान नहीं बोल रहा हूं, लेकिन काफी कुछ इसमें मुझे समझने आया। मैं खुद मेरे बिलीफ सिस्टम को हर बार पिछले कुछ सालों से चैलेंज कर रहा था। बहुत सारे रिलीजियस रिचुअल्स थे जो बहुत सुपरस्टिशियस लेवल पे थे, जो हर रिलीजन में है, मैं उनको चैलेंज करने लग गया। तो उस हिसाब से मुझे ये मेरा एक मैंने नोट्स बनाए और एक समरी फॉर्म में मैं ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने ये रख रहा हूं। कंटिन्यूइंग, तो एक भगवान या सुपर ह्यूमन के क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे जिसकी वजह से लोग उनको पूजेंगे, राइट? तो या फिर हम वैसा बन सकते हैं क्या? ठीक है, तो हम एक एक पे आते हैं। तो ऑब्वियसली दे वाइब्रेट एनर्जी एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे उनका एनर्जी। अभी एनर्जी की बात क्या, एनर्जी का मतलब क्या होता है? तो ऑब्वियसली चाहे उनका काम हो या बोलना हो या उनके एक्शंस हो, ये सब बहुत हाई रिगार्ड्स पे रहता है, हाई लेवल पे रहता है कंपेयर टू नॉर्मल कॉमन मैन जो कम फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। दूसरी बात, उनकी मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स अगेन बहुत कॉमन मैन से आगे रहते हैं। ये दो बड़े खूबी होते हैं कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप ये सामने वाला ह्यूमन है या फिर सुपर ह्यूमन है, जिसको हम आज के जमाने में भगवान का दर्जा दे रहे हैं। देन ऑब्वियसली इनका मासेस एंड पब्लिक में बहुत इंफ्लुएंस रहता है। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स, तभी तो वो लोग उनको पूजेंगे। ठीक है, तो ये तीन खूबियां हैं जिस वजह से हम देख सकते कि कोई इंसान भगवान है या भगवान की खूबियों वाला है। हम बोलते हैं ना कि ये इसके पास भगवान की खूबियां हैं, तो एक्चुअली हम यही कहना चाहते हैं। ओके, तो क्या सुपर ह्यूमंस भगवान के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होते हैं? ये एक नेक्स्ट प्रश्न आएगा। तो दुनिया चलती कैसे, मैं ये वीडियो में नहीं शेयर करूंगा क्योंकि बहुत अलग टॉपिक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो नेक्स्ट डाउट आएगा, बट मैं पहले ये क्लियर करूं कि क्या इनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होते हैं। तो उनका एनर्जी लेवल का वाइब्रेशन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसी को हम एक्चुअली सुपर पावर का नाम दे देते हैं गलती से, बट ऐसा है नहीं। देखिए, समझ लीजिए, ये सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये कॉमिक बुक्स या वीडियो सीरीज या वीडियो मूवीज के लिए ठीक है, बट सुपर ह्यूमन भी हो या फिर भगवान भी, उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं होता, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी जरूर है। ये बात आप समझ लीजिए। सो नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, बट स्टिल दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज। ऐसा हो सकता है कि आज हम जिनको कोई पॉलिटिशियन या कोई फेमस पर्सनालिटी, हो सकता है 500 साल बाद उसको भी हम भगवान का दर्जा दे दें। जैसे 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 डाइल्यूशन होगा थिंकिंग में, चेंजेस होंगे, तो ऑब्वियसली जो पर्सनालिटीज पहले सिर्फ पर्सनालिटीज थे, 500 साल बाद, 1000 साल बाद वो भगवान का रूप ले लेंगे लोगों के नजर में। ये होता ही है, ऐसा ही हुआ है। उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग और प्योर होता है। ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स अगर आप किसी इंसान में देख लो, अब उनको भगवान का दर्जा या फिर सुपर ह्यूमन का दर्जा दे सकते हो। आप में है कि नहीं, आपको खुद टेस्ट करना है। अगेन, मैं कोई नहीं हूं बताने के लिए। तो ये उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग, बहुत इन्फ्लुएंसिंग होता है, इसीलिए तो मासेस अपीलिंग होता है, इसलिए पब्लिक उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, और इसलिए पब्लिक ही फिर उनको भगवान का दर्जा दे देते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली एक सवाल आएगा, तो फिर क्या मैं नास्तिक हूं, क्या मैं एथिस्ट हूं, मैं क्या भगवान में बिलीव, क्योंकि नास्तिक का मतलब होता है जो भगवान में बिलीव ना करे। तो मैं इस पे भी
कोशिश करता हूं समझाने की। पहली बात तो ऑब्वियसली अपनी एज ओल्ड बिलीफ सिस्टम को जो सालों साल से आ रही है उसको चैलेंज करना आसान नहीं होता है, तो नो डाउट मैंने इसको चैलेंज किया। मैं भगवान या सुपर ह्यूमन, मेरे मंदिर, मेरे घर में या फिर मेरे ऑफिस में कुछ डीटीज है जिनको मैं सुपर ह्यूमन की तरह देखता हूं और उनसे उस लेवल के वाइब्रेशंस, एनर्जीज मांगता हूं कि मुझे आप जैसा बनना है। मैं आज ऑर्डिनरी मैन हूं, मुझे भी सुपर ह्यूमन बनना है। तो मैं उस दृष्टि से, उस नजर से मेरे उन डेटीज को या फिर सुपर ह्यूमंस को या फिर भगवान को देखता हूं कि भाई मुझे आप जैसा बनाओ, मुझे आप जैसे पर्सनालिटी ट्रेट्स चाहिए। ओके, तो यस, मैं गॉड, आई लुक एट गॉड और सुपर ह्यूमंस एंड वर्क ऑन माई सेल्फ टू बी लाइक देम। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मैं उनके जैसा बनूं। ठीक है, ये एक फैक्टर होता है। सेल्फ डिसिप्लिन लेकिन इसके लिए की है कि भाई हमें अगर इस लेवल पे काम करना है, आपको ह्यूमन बीइंग से सुपर ह्यूमन बीइंग बनना है, तो डिसिप्लिन हर चीज में। अगर हम सोचेंगे ना दुनिया कैसे चलती है, तो एक्चुअली हमारे जो बर्थ एंड डेथ, ABCD अगर आपको पता हो तो B एंड D के बीच में, बर्थ एंड डेथ के बीच में आता है चॉइस। आपके चॉइस से ही आपका डेस्टिनी डिफाइन हो रहा है। मैंने इस पे अलग से एक वीडियो कुछ महीनों पहले बनाया था, आप वो देख सकते हो। हमारी डेस्टिनी हमारे चॉइसेस से डिफाइन होती है। ओके, अब मेरी चॉइसेस पे मेरा कंट्रोल है, लेकिन दुनिया पे क्योंकि मेरा कंट्रोल नहीं है, तो उसको मैक्रो एनवायरनमेंट का नाम दे देता हूं मैं। तो मैं चॉइसेस ले रहा हूं। अब सिंपल फंडा ये, लाइफ इज अ गेम। तो जितने मेरे विनिंग चॉइसेस होंगे, मैं उतना फाइनेंशियली या हेल्थ वाइज या फैमिली वाइज या साइकोलॉजिकली या स्पिरिचुअली ग्रो करूंगा। लेकिन मेरे लूजिंग चॉइसेस ज्यादा रहेंगे, तो ऑब्वियसली मैं इन सब का निगेटिव साइड आ जाएगा। इतना सिंपल फंडा। अब जैसे कि एग्जांपल, मैं रोज जंक फूड खाऊं, मैं हूं 20 इयर्स का बंदा, 20 to 30 मेरी हेल्थ पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि मैं यंग हूं, मेरे वो बॉडी डाइजेस्ट कर लेगा। और 30 की 1 एज में मुझे स्टमक कैंसर हो गया, फिर लीवर कैंसर हो गया। अब मैं सोचूंगा अरे ये कैसे हुआ? 10 साल के रॉन्ग चॉइसेस का रिजल्ट मेरे को 10 साल बाद मिल रहा है। इसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं था। मुझे हर बार समोसा या फिर जंक फूड या फिर चाइनीज फूड या कुछ और इस टाइप का खाने से पहले मुझे सोचना था कि मैंने खाना है कि नहीं खाना है। ये चॉइस डिसाइड कर रहे कि मैं किस टाइप का इंसान बन रहा हूं, ऑर्डिनरी या सुपर ह्यूमन बीइंग। अब ये आपके अक्रॉस द साइकोलॉजी एंड लाइफ पे अगर आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, आप भी सुपर ह्यूमन की लेवल पे आ सकते हो। उस टाइप के पर्सनालिटी ट्रेट्स आप में आ सकते हैं। मैं क्लियर करता हूं, मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन ही हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं मैं मेरे लेवल पे कि सुपर ह्यूमन वाले क्वालिटीज खुद के अंदर लाऊं। ओके, फिर भी आपको डाउट्स, क्वेरीज है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत, मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हो सकता है आपको ये टॉपिक पढ़ के, देख के या वीडियोस देख के बुरा लगे या फिर गुस्सा है मेरे पे, तो प्लीज मत होइएगा, क्योंकि ये मेरी पढ़ाई आपके साथ, सिर्फ ये कुछ सालों की पढ़ाई जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फिर भी आपको कोई डाउट्स है, यू कैन गेट मैक, आप मेरे ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स डाल सकते हो। फिर पर्सनली यू कैन गेट इन टच विथ मी ओवर द मोबाइल और माई email ID। एंड थैंक यू so much.